क्या हाल चाल, सब बढ़िया। स्वागत है आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ जितना भी न्यूमेरिकल आएगा आपके इस बार के एग्जाम में वो सब हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पहले वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कहाँ से ये आया, किस लॉ से इसका जुड़ाव है, वो आप लोगों ने देख रखा होगा। तो अब हम आज करेंगे न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इस रिकैप से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको एक पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मोटा मोटा आइडिया जो है क्या होता है वो निकल के आए आपके दिमाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेन हमारा जो फोकस है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद हम लोग चलेंगे लेंस फार्मूला पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था, इसका सिंबल या तो एन या तो म्यू। तो ज़्यादातर बुक में ये एन ही रहता है। इसमें दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे एन, और जिस मीडियम का निकालना है, जैसे वाटर का निकालना है तो यहाँ वाटर लिख देंगे, या फिर इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, एन लिखेंगे और दूसरा यहाँ लिखेंगे वाटर और एयर यहाँ लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और कंपेयर करते हैं उसका एयर से, तो आप एयर आगे लिख भी सकते हैं, आगे नहीं भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है एब्सोल्यूट। ये हो गया। अब आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखने का तरीका है एन। जिस मीडियम का निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप वाटर का निकाल रहे हैं तो किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मान लीजिए हम ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको पढ़ने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर, जो कि बहुत कम यूज होगा क्योंकि इसमें आपको एंगल चाहिए, इंसिडेंट एंगल भी आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आर, दोनों चाहिए। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला को कहते हैं वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, एयर से कंपैरिजन हो रहा है तो एयर, और साथ में नीचे में रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन जो मीडियम है। तो यहाँ पे मैंने वाटर लिख रखा है तो यहाँ हो जाएगा वाटर। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बारी आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहाँ भी लिखेंगे स्पीड, ये भी स्पीड का ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन जो आगे है, मतलब जो लेफ्ट साइड में है तो ग्लास, और नीचे होगा क्या, बोलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हो गया दो आपका कंपैरिजन, मतलब रेशियो हो जाएगा, ऊपर में भी स्पीड नीचे में भी स्पीड, तो कट के आएगा यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। साथ में यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जिसका निकालना है उसका नीचे, जिसके कंपैरिजन में निकालना है उसको ऊपर। ये हो गया, यहाँ तक फॉर्मूला हम लोगों ने कर रखा है। उसके बाद शायद दो न्यूमेरिकल पिछले के वीडियो में हम लोगों ने किया है। आज हम इसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जो इसका है वो खोल के रखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके न्यूमेरिकल करते जाते हैं, डायग्राम के साथ समझेंगे। डायग्राम का क्या मतलब हुआ, पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर खुद से बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ जो सॉल्व होगा उस प्रोसेस को आप मिलाएंगे। ठीक है, आपके पास हो सकता है कोई शॉर्टकट प्रोसेस हो, या आप जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर then find refractive index if speed of light in water is 2.5 into 10 to the power 8 meter per second, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है आपका, मान लीजिए 2.5 into 8 मीटर, 2.18। ठीक है, ये डेटा जो दिए हुए हैं ये डेटा ऑफिशियल नहीं है ना, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ये खुद से अज्यूम किया हुआ है। बुक में आपको कुछ हो सकता है दूसरा वैल्यू मिले, तो हमको प्रोसेस में समझना है। चलिए इस स्लाइड का, अच्छा पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिए।
चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा, तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है और किसका निकालना है। यहाँ देखिए, अगर लाइट जो है जा रहा है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्लास से वाटर की तरफ, ग्लास से वाटर की तरफ, तो डायग्राम पहले शो कर लेते हैं। ऊपर में ग्लास लिख देते हैं, नीचे में क्या लिख लेंगे, वाटर। अब ग्लास से कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा है, तो ग्लास आपको पता है डेंसर मीडियम होता है। सारा चीज़ मैं बताऊंगा, जितना भी पीछे पढ़ा हुआ है सबको यहाँ पे यूज़ करूंगा, ताकि जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव इस बार आए आपसे छूट नहीं पाए, ठीक है। तो ग्लास से कहाँ जा रहा है, वाटर, तो ग्लास हो गया डेंसर, वाटर हो गया रेयरर। कैसे पता चला, तो इतना तो पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि ग्लास डेंसर होता है कब, जब वाटर से कंपेरिजन होता है तब। तो डेंसर से जब रेयरर जाता है, तो मैंने बताया है पिछले वीडियो में, डर के कोई भी चीज़ अवे जाता है, दूर। तो नॉर्मल से कहाँ जाएगा, दूर। तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। देखिए एंगल आई जो है छोटा है और एंगल आर क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है। अब हमको आई और एंगल से मतलब कोई नहीं है, लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें कहीं भी एंगल के बारे में बात नहीं हुई है। अब आगे, लाइट जा रहा है ग्लास से वाटर, ये तो हो गया। तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कीजिए। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रेस्पेक्ट में, कुछ तो बताया नहीं। तो इसका मतलब होगा जिसमें लाइट गया, तो लाइट किस में गया, वाटर में, तो हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार मैं लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास जो ऊपर है, जिसमें से पहले लाइट आया है। इसको लिखेंगे कैसे, वाटर का चाहिए तो वाटर राइट साइड में होगा और ग्लास कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। समझ में आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास। कैसे पता चला, क्योंकि वाटर में लाइट गया है। लिखेंगे किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड लेना है किसका, लाइट का। किस में लेना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो ग्लास जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको ऊपर, और जिसका निकालना है उसको नीचे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू दिया हुआ है आपका, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना है, ग्लास में 2 × 10⁸ है। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितना है, तो 2.5 × 10⁸ है, ठीक है। तो 10 के पावर 8 से तो कैंसिल हो गया। अब बच गया यहाँ 20/25, पॉइंट इसका हटाएं, एक जीरो ऊपर दिए, 20/25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 4/5, 8 × 40 होता है, तो 0.8 डिवाइड भी आप कर सकते हैं। कोई भी यूनिट नहीं दिखाएगा यहाँ, 0.8 ही आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। कब, जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला कि निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में किसका निकालना है वो कुछ दिया हुआ नहीं था। आगे का क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, डायग्राम भी बनाइएगा रिवीजन के लिए। इस बार तो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी सीखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है किसी बच्चे को। तो उसके लिए क्या करिएगा आप, कि पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। लाइट है, जा रहा है कहाँ से कहाँ, एयर से वाटर। तो ये हो गया आपका एयर ऊपर, और नीचे हो गया आपका वाटर। एयर से जा रहा है वाटर में, एयर आपके लिए क्या हो गया, रेयरर मीडियम, और वाटर हो गया कंपैरिजन में डेंसर मीडियम। अब रेयरर से जाना है डेंसर, तो आपको पता है रेयरर से जब डेंसर जाता है तो टुवार्ड ये मूव करता है, ठीक है। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि रिवीजन में रहे। जब क्वेश्चन आ जाए कि डेंसर से रेयरर जाएगा तो कहाँ मूव करेगा लाइट, रेयरर से डेंसर जाएगा तो लाइट कहाँ बेंड करेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n लिखेंगे। अब देखिए, एक एयर है मीडियम, एक एयर आ गया और एक वाटर। एयर जब भी आ गया तो समझ जाइए एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। हालांकि एयर में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन अभी एयर से ही जा रहा है, एयर से जा रहा है किसमें, वाटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, वाटर का, जिसमें लाइट गया है। किससे आया, एयर का। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, एयर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेगा, स्पीड ऑफ लाइट किस में, इन एयर। और नीचे में क्या लिखिएगा,
फिर से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कोई दिक्कत? चलिए स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना है? एयर में आपको पता होता है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर। हालांकि एयर में होता है 2.99 और वैक्यूम में होता है 3, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके उसको यूज़ कर लेते हैं। तो वाटर में कितना है 2.5 × 10⁸, ये से कैंसिल हो गया। अब हो गया 30/25, एक पॉइंट इसका हट गया। 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, 6/5, ठीक है 6/5। तो 1 पॉइंट, यहाँ 1 बच गया तो 10, ठीक है 12 × 5 = 60, ऐसे भी होता है। तो 1.2 जो है इसका आंसर हो गया। तो ये था एक तरीका। तो यहाँ क्या पता चला, एक एब्सोल्यूट और दूसरा इसके पहले वाला जो था क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने निकाला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये निकला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरा क्वेश्चन, टाइप में हर बार आपको नया नया करवा रहा हूँ, जितना टाइप हो सकता है बुक से भी उठाऊंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है एस चांद बुक है उससे भी उठा लूँगा। तो जो भी है क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ आज, सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि लेंस होगा हमारा, तो वहाँ भी हम लोग चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इज मान लीजिए 1.5, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का, और सबसे इजी मेथड से। स्पीड ऑफ लाइट वगैरह यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे होगा भी नहीं क्योंकि कोई डेटा दिया हुआ नहीं है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले वाले वीडियो पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपका सॉल्व होगा। चलिए फिलहाल वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व हो गया होगा। तो अब देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास। तो लिखेंगे कैसे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट में। ये हो गया, कितना दिया हुआ है 1.5। आगे देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने कह रहा है ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो क्या किया जाएगा, ये निकालना है। तब देखिए वाटर यहाँ जो राइट में था वाटर का दिया हुआ था, अब उसके कंपैरिजन में पूछ रहा है। तो राइट से चला गया लेफ्ट, ये लेफ्ट से चला गया राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/, फॉर्मूला है आपको पता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का दिया हुआ था, और किसके रेस्पेक्ट में दिया था? ग्लास के। तो ये गिवन डेटा, इसका वैल्यू कितना था 1.5, लिख लीजिए यहाँ पे 1.5। तो जब भी पलट दे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर दे, मीडियम इंटरचेंज कर दे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है और 1/, में वो चला जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/1.5, तो ये हो जाएगा 10/15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2/3। इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, 6 टाइम्स लगेगा पॉइंट लेके। तो 3 × 6 = 18, बच गया कितना 2, फिर से 3 × 6 मतलब 0.666, ये जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 7 जाएगा, 0.67। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कैसे कह सकता था वो, सेम क्वेश्चन को, डेटा सब सेम रखना है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनता, क्या देता, इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास का, फ्रॉम ग्लास टू वाटर एंड refractive index is 1.5, then find refractive index if light is going from water to glass, ठीक है, water to glass। देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका सेंटेंस चेंज कर दिया, तो आप इस पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है, लाइट जा रहा है कहाँ से, ग्लास से वाटर में, ध्यान दीजिएगा, ग्लास से वाटर में जा रहा है। ये ग्लास था आपका, ये वाटर में है, इसमें जा रहा है। किधर बेंड करेगा उससे कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, ग्लास का या वाटर का? अरे बोलो, ग्लास का या वाटर का? तो वाटर का निकलेगा, तो वाटर का निकला, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास। कोई दिक्कत? तो 1.5 ये दे दिया डेटा। अब कह रहा है कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम, इस बार लाइट जा रहा है वाटर से ग्लास में, मतलब वाटर ऊपर चला गया, ग्लास नीचे आ गया, तो ये लिखाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकलेगा, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर, क्योंकि लाइट किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा, फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को देने का 2 तरीका हुआ, सेंटेंस सिर्फ चेंज कर देगा, एक में विथ रेस्पेक्ट लिख देगा, एक में लाइट का डायरेक्शन लिख देगा, एक लाइट जा किस में से किस में रहा है,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं बुक से, बुक वाला क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो क्लियर अगर हो गया, खुद से आप बना लेते हैं तो समझ जाइए ये टॉपिक आपके लिए क्लियर है, ये टॉपिक आपको फिर से परेशान नहीं करने वाला है। The speed of light. चलिए यही है क्वेश्चन। इसको अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो दोनों चीज़ में दिया हुआ है, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव, तो मतलब इसका मतलब कि रिवीजन हो गया पूरा, है ना। तो जितना भी अब मैंने क्वेश्चन कराया इसके पहले वाला, उसको तो आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए खुद से, जितना टाइम लग जाए, ठीक है। पहले बार में टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरी बार में टाइम जो है कम लगेगा, या सेम क्वेश्चन जब रिपीट हो जाएगा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखेंगे और हो सकता है आपको आंसर याद हो जाए। तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका होगा, चलिए देखते हैं। स्पीड है लाइट का, दिया हुआ है एक वैक्यूम में एक फ्लिंट ग्लास और एक क्राउन ग्लास। ग्लास बहुत तरह का होता है, कुछ ग्लास जैसे कि आपके बाथरूम में जब लगा होता है, ठीक है, वेंटिलेटर में, तो उसमें एक कंडेंस ग्लास होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट वो नहीं होता है, ग्लास होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक हो जाता है। तो ग्लास बहुत तरह का होता है। उसी तरह जैसे कि फ्लिंट हो गया, क्राउन हो गया, ये भी एक तरह का ग्लास है। निकालना क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब आपको पता होगा जब एयर से कंपेरिजन करते हैं, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका निकालना है, एक बार फ्लिंट का और दूसरी बार क्राउन का। तो लिखते कैसे हैं, ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फ्लिंट के लिए, और किसका एब्सोल्यूट है तो यहाँ एयर लिख भी सकते हैं आप, एयर नहीं भी लिख सकते हैं, या फिर वैक्यूम लिख सकते हैं, या फिर वैक्यूम नहीं भी लिख सकते हैं। तो दोनों केस है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें एब्सोल्यूट है तो एयर में पक्का पता है, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है, वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, फ्लिंट में, तो फ्लिंट का, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, स्पीड लाइट एयर में कितना दिया हुआ है, वैक्यूम में 3 × 10⁸, और फ्लिंट में कितना दिया हुआ है, फ्लिंट में 1.86 × 10⁸। अब यहाँ से इसको क्रॉस कर लीजिए, 3/186, ठीक है। ऊपर में 2 0 पुट कर सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए, तो 814 15 3 से कट सकता है, ठीक है। तो 3 से इसको काट लीजिए, 3 × 5 = 15, सॉरी 3 × 6 = 18, 6 बार में, और 3 दूनी 6, 100/62। अब 2 से काट लीजिए, तो 2 से हो गया 50, और ये 2 से हो गया 31, मतलब 50/31। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं आप, 31 से 1 टाइम्स लगेगा और बच जाएगा कितना, 19, ठीक है। 30 से 50 में एक बार में 31, 9 यहाँ बच गया, 5 में से 3 गया 2, 1 19 पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 6 बार में तो 1.6, ठीक है। और एक डिजिट लगाना चाहते हैं तो एक डिजिट और लग गया। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास का। दूसरा निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी और निकालना है एक क्राउन ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे यहाँ क्राउन ग्लास, ठीक है। ये भी एब्सोल्यूट है, तो फिर से स्पीड को भी से लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी एक एयर में या वैक्यूम में, और नीचे
जिसका निकालना है तो किसका निकालना है, क्राउन, तो क्राउन का, ठीक है, क्राउन का। एयर का क्या हो गया 3 × 10⁸, क्राउन का क्या हो गया, क्राउन का 1.97 × 10⁸, ये से यहाँ कैंसिल हो गया। फिर से 3 × 100/197, क्योंकि पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर यूज़ कर लिए। 7 × 8 9 8 17, ये तो नहीं कटने वाला है, तो बस डायरेक्ट 197 में 300 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 197 में डायरेक्ट 300 से 197 को डिवाइड कीजिए 300 को, तो 19 दूनी 38, एक बार में लगेगा 197, 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 9 में से 0 और 2 में से 1 गया 1, 103, ठीक है। अब कितने बार में लगेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक जीरो देना पड़ेगा। 197 1908 बार में, 7 बार में देखते हैं, 7 बार में लगा के 7 7 जा 49, 9 4 9 से 63 और 4 67 के साथ हाथ में 6, 7 का 7 6 13, गड़बड़ है। तो 5 बार में अगर लगाए 19 5 85 शायद लग जाए, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 9 5 45 से 3 48, हाथ में 4, 5 का 5 4 9, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 2 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बच गया 9, तो 0 45, सही है, डिवाइड किया हुआ शायद 1.5, डिवीजन एक बार आप देख लेंगे 1.5। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट क्लास का। एब्सोल्यूट मतलब एयर के रेस्पेक्ट में, क्राउन मतलब एयर के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पता है, तो कोई 2 मीडियम आपको चाहिए होगा, तो ए हो गया यहाँ तक, 20 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रिलेटिव यहाँ साफ लिखा हुआ है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट अगर जा रहा है कहाँ से कहाँ, क्राउन से फ्लिंट में, तो लिखेंगे कैसे इसको, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्राउन से फ्लिंट में, इसका मतलब फ्लिंट का निकलेगा, डायग्राम में बता रखा हूँ अभी पहले। और उसके बाद यहाँ क्या लगेगा, क्राउन, तो यहाँ वेलोसिटी लगेगा किसका, क्राउन का, और यहाँ वेलोसिटी नीचे लगेगा किसका, फ्लिंट का। क्राउन का स्पीड कितना होता है 1.97 × 10⁸, और फ्लिंट में कितना स्पीड होता है, फ्लिंट में 1.86 × 10⁸, ये, ठीक है। जिसका निकालना है नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको ऊपर, तो यहाँ से ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 197/186, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ कुछ सवाल, ठीक है। एक 3 मीडियम वाला भी आता है, ठीक है, 3 मीडियम वाला भी क्वेश्चन होता है, लेकिन वो पूछेगा नहीं, आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है शायद 28, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो मैंने करवाया है, तो आप यहाँ देख लेंगे, एक है 28, तो 28 क्वेश्चन देख लेंगे फिजिक्स का एस चांद बुक से, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से आपको क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना भी न्यूमेरिकल हो सकता था, एब्सोल्यूट, साइन आई साइन आर, या फिर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, या रिलेटिव या एब्सोल्यूट, जितना तरह से आप बोल सकते हैं उसको, सारा मैंने यहाँ करवा दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक जो है हमारा लेंस से हम लोग डील करेंगे, लेंस में देखेंगे लेंस में किस तरह से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेंस में इमेज कैसे बनता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो इसी चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, एक बार मैं ये ख़त्म कर दूं जल्दी से, तो फिर हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर, जैसे कि एसिड बेस हो गया, फर्स्ट चैप्टर तो कुछ वीडियो डाल रखा हूँ मैं, तो सेकंड चैप्टर ही एसिड बेस और सॉल्ट, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल ही शुरू करूँगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए।